मॉर्निंग एवरीबॉडी। अपनी फर्स्ट चैप्टर ਦੇ सिर्फ 4 टॉपिक्स रह गए बेटा। डबल डिस्प्लेसमेंट, रेडॉक्स रिएक्शंस एंड रेसिडिटी ते करोजन। ठीक है ना, अपने 4 टॉपिक्स ही रहते हैं। आप स्टार्ट कर रहे हैं आज डबल डिस्प्लेसमेंट। जब आप लास्ट टॉपिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किया सी, डिस्प्लेसमेंट की सी जे अपने को जिंक नूं पाने आप कॉपर सल्फेट दे विच, जिंक बीइंग मोर रिएक्टिव विल डिस्प्लेस द कॉपर टू फॉर्म जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। मतलब जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, उसने डिस्प्लेस करता कि डिस्प्लेस किया घट रिएक्टिव कॉपर में, फिर कॉपर सल्फेट जगह की बन जाए जिंक सल्फेट। ठीक है ना, फिर जिंक है ना अपने कॉपर सल्फेट के पाते हैं आप, फिर कलर चेंज भी होंगे अपने को, जो कलर है वो ना वाइट हो जाता है। ये होर एग्जाम्पल है अपने को आयरन दी नेल्स होंगे अपने को। ठीक है ना, लोहे दी मेखा, फिर जो कॉपर सल्फेट च पाते हैं, कॉपर सल्फेट पहला कि कलर का होंगे ब्लू कलर का, कि कलर का होंगे ब्लू, एंड एक होर नाम देते हैं ब्लू वेट्रियोल। ठीक है ना, इसका कलर चेंज की होंगे आयरन ने प्लेस लेनी है बिकॉज रिएक्टिविटी सीरीज से ऊपर है वो। ठीक है ना, की बनेगा FeSO4 प्लस कॉपर। FeSO4 बनता है ना बच्चे एक पेल ग्रीन होंगे। ठीक है ना, हल्के हरे रंग का होंगे। ये अपने आयरन दी नेल्स तुहानू पता वो ग्रे कलर दी होंगी है, पर बाद की हो जाता वो कॉपर जी है ग्रे कलर की नेल नहीं रहती, की बन जाती है ब्राउन कलर की। क्यों बनती है? बिकॉज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आप कह सकते हैं कैमिकल रिएक्शन हैपन हो रही है तो किवें पता चलता है कलर चेंज तो पता चलता है, वो भी आप इत्थे दिखा रहे हैं। ठीक है ना, हुण गल आती डबल डिस्प्लेसमेंट की। इत्थे एक बार डिस्प्लेसमेंट, डबल का मतलब की होगा 2 बार डिस्प्लेसमेंट होना। यस, वेरी गुड। हुण आपां किवें करना है, सोडियम सल्फेट च असीं बेरियम क्लोराइड पाना। की पाना है? सोडियम सल्फेट दे विच बेरियम क्लोराइड पावांगे। ठीक है ना, तो नैचुरल डबल डिस्प्लेसमेंट का की मतलब है, आयन्स एक्सचेंज। हुण एदा पॉजिटिव दे कोल जाएगा नेगेटिव कोल, एदा पॉजिटिव दूसरे नेगेटिव कोल जाएगा, तो की बनेगा अपने को NaCl, बिकॉज Na वैलेंसी +1 है, Cl की वैलेंसी -1, तो की बनेगा NaCl प्लस की बनेगा BaSO4 बेरियम दा सल्फेट। बड़ा ये रिएक्शन जी हैगी बोलते हैं अपन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। The reaction in which exchange of ions take place is called as a double displacement reaction। ठीक है ना, पर इसे एक और चीज दे दें आपने, दोनों पासे अपने को कंपाउंड्स है उन्हां विच 2-2 आयन्स है। ठीक है ना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ताकि वो आपस में आयन्स को एक्सचेंज कर पाए। ठीक है ना, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन 2 तरह की होती है बेटा। एक होती है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन PPTs, ठीक है ना, दूसरी होती है अपने को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। केड़ी होती है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बेटा PPTs की होंगे जे अपने को रिएक्शन तो बाद इनसॉल्युबल PPTs बनन। तो समझाया सी मैं पहली बार दे विच ही कि आप लस्सी पीने ऊपर मुंह ते बबल्स आंदे तो की होंगे अपने को लगभग PPTs उदा दे इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस। ए भी पानी च घुलदा नहीं है तो की बनेगा अपने को ये PPT। जिस रिएक्शन च PPTs बनते हैं वो बोलते हैं आप प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। The reaction in which PPTs are formed, precipitates are formed, is called as the precipitation reaction। ਹੁਣ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की है बच्चे, है यही भी डबल डिस्प्लेसमेंट है, पर इस की होंदा PPTs फॉर्म नहीं होंदी। ठीक है ना, तो की होंदा अपने को देखो जो ते NaOH ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ HCl ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ NaOH ਨੂੰ ਪਾਇਆ HCl ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ अपने को 2-2 आयन्स है, इधर भी 2 आयन्स है, इधर भी 2 आयन्स है, तो की होगा एक्सचेंज ऑफ आयन्स विल टेक प्लेस टू फॉर्म NaCl प्लस H2O। ठीक है ना, जो NaCl है पानी च घुल सकता है। ठीक है ना, PPTs नहीं बने, सो दिस रिएक्शन विल नॉट बी अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है ना, जे PPTs बननगे तो रिएक्शन प्रेसिपिटेशन है, अदरवाइज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन नहीं है। तो सिंपली हम कह सकते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ आयन्स टेक प्लेस। For this reaction, we need 2 compounds containing 2 ions so that they can exchange their ions to form a given compound. If in a given compound insoluble substance is formed, this is called as precipitation reaction. If no insoluble substance is formed, we can say this reaction is called as a neutralization reaction. This is generally used to form, we can say, neutralize the behavior of the acid and bases. When acid and bases come together, they form the neutral substance called as a neutralization reaction। ठीक है ना, अब बच्चे पढ़े डबल डिस्प्लेसमेंट के बारे। हुण आपां की जाना रेडॉक्स रिएक्शन की होंदी है। रेडॉक्स रिएक्शन की है बच्चे अपने यस, बट आप देख सकते हैं रेड ऑक्स का मतलब उन्हें की देखना है सी। रेडॉक्स मतलब रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। रिडक्शन का मीन्स की है बेटा, जे अपने को किसी भी रिएक्शन दे विच हाइड्रोजन ऐड होंदी है या ऑक्सीजन रिमूव होंदी है या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस। ठीक है ना, तो की होगा अपने को रिडक्शन।
जे अपने किसी भी रिएक्शन में हाइड्रोजन रिमूव होती है, ऑक्सीजन का उल्टा करना है, ऐड होती है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ਹੁਣ ਬਜੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਜੇ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਛੱਡੇਗੀ, ਦੂਸਰੀ ਲਏਗੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ, redox reaction। redox का मतलब where reduction and oxidation take place simultaneously, the reaction in which reduction and oxidation take place simultaneously is called as the redox reaction, ठीक है ना। ਹੁਣ देखो बच्चे, reduction दोनों हो रही है, अपने को reaction कितने हो रही है, redox। ਹੁਣ एग्जांपल की है बच्चे, देखो Cu ਨੂੰ ਪਾਇਆ बच्चे, CuO ਚ ਪਾਇਆ ਸੀ H2, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी होएगी, क्यों होएगी, एक गल है, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਦੋ ਆਇਨਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਪਰ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਕੀ ਬਣਾ ਦੇਗਾ, ਵਾਟਰ, ਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਬੱਚੇ, ਕਾਪਰ। ਹੁਣ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸਾਫ਼ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਕਸੀਜਨ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਐਡ ਹੋ ਗਈ। ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਆਕਸੀਜਨ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है ना, और रिमूवल इज कॉल्ड एज अ रिडक्शन रिएक्शन। तो की हो गया अपने को, इको रिएक्शन में रिडक्शन भी हो रही है, ऑक्सीडेशन भी हो रही है, तब की कहांगे, इट इज कॉल्ड एज अ रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है ना। A reaction in which reduction and oxidation take place simultaneously is called as the redox reaction, ठीक है ना बच्चे। बड़े हुण होर चीज देखो, हुण अपन नूं किवें देखना है, एक होर कंसेप्ट की है अपने को, इलेक्ट्रॉन्स दा, ठीक है ना। ये सिंपल देखते हैं आपां, ऑक्सीजन निकल गई तो रिडक्शन है, ऑक्सीजन ऐड होगी तो ऑक्सीडेशन है, ठीक है ना। बट व्हाट इज द अदर कंसेप्ट बाय व्हिच वी कैन टेल कि वेदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन टेक प्लेस और नॉट। देखते हैं किवें करना बच्चे। हुण देखो, मैं वही रिएक्शन लिख रही हूं बच्चे दोबारा, ठीक है, बट इस चेंज ही किया मैं, देखो बच्चे हुण मैं इस दे विच ना बच्चे ऑक्सीडेशन ते रिडक्शन का कंसेप्ट लेना, बट इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट लेना। देखो बेटा, कभी भी कोई भी अपने कोल कंपाउंड हुंदा है, मैं सौखे तरीके नाल समझा रही हां, बिल्कुल सिंपलेस्ट वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग। कभी भी कोई भी कंपाउंड लेंदे हैं ना बच्चे, उस दो आयन्स हुंदे हैं, ठीक है ना, फर्स्ट वाला पॉजिटिव होंदा, सेकंड वाला नेगेटिव होंदा है। चाहे मेरे को उहदे कॉपर दी वैलेंसी +2 है, ठीक है ना, ऑक्सीजन वैलेंसी -2 है, बट मैं सिर्फ प्लस ते माइनस ले रही हूं, ठीक है ना, कोई भी मैंने अगे चीज नहीं लैनी, ठीक है ना। उस तो बाद जो कल्ला होंगे ना बच्चे, हुण H2 है, नैचुरली वो आयन फॉर्म्स तो नहीं है, और वैलेंसी कितनी होएगी, उरे 0, कितनी होएगी 0। हुण H2 उरे आया, तुसीं कहोगे उरे H2 0 है, पर उरे 0 नहीं होएगी, कंपाउंड है, इत्थे की होएगा प्लस, उरे की होएगा माइनस। +1 +2 +3 फॉरगेट अबाउट इट, सिर्फ की देखना सी प्लस या माइनस, ठीक है ना। इत्थे की होएगा कल्ला है तो 0, ठीक है ना बच्चे। बहुत ध्यान नाल देखियो, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, हाउ टू अंडरस्टैंड द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है ना। हुण देखो बच्चे, जेड़ा अपने को प्लस तो 0 बन रहा है, प्लस तो 0 तुसीं पहले पढ़ के हटे हो, जदों भी कोई भी अपने को पर्टिकुलर एलीमेंट इलेक्ट्रॉन को लॉस करदा, किहड़ा चार्ज आंदा उहदे ऊपर, प्लस आंदा, ठीक है ना। प्लस का मतलब कि दिते हुए इलेक्ट्रॉन्स है, 0 का मतलब की हो गया, इलेक्ट्रॉन वापस लैने, वापस लैन का मतलब गेन। तो गेन की हुंदा अपने को, रिडक्शन, गेन की हुंदा अपने को रिडक्शन। हुण उरे देखो बच्चे, आ 0 तो प्लस आ गया अपने को, ठीक है ना, ਇਹਦਾ मतलब इलेक्ट्रॉन दिते होणगे तां ही प्लस बने, तो की हो गया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लॉस की हुंदा अपने को बच्चे, ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। हुण दोबारा कंसेप्ट अंडरस्टैंड करते हैं बेटा। देखो, ऑक्सीजन रिमूव हुंदी है तो की हुंदा अपने को, रिडक्शन, ऑक्सीजन ऐड होई तो की होया, ऑक्सीडेशन। बट असी इस कंसेप्ट नूं किस चीज नाल कीता, लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे कंसेप्ट दे नाल, ठीक है ना। तो प्लीज दोनों कंसेप्ट याद रखने हैं ताकि तुसीं ईजीली अंडरस्टैंड कर पाओ कि व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है ना। पर हम एक होर गल ते अगे चलते हैं कि आपां कहंदे हैं कि व्हाट हू इज अ ट्रैवलिंग एजेंट, ठीक है ना। तो आपां कहंदे हैं ट्रैवलिंग एजेंट इज अ एजेंट दैट मेक अस ट्रैवल, सानू ट्रैवल करांदा, आप नहीं ट्रैवल करदा, ठीक है ना। हुण पूछूंगी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हुंदा सी, की कहोगे कि वो आप ऑक्सीडाइज हुंदा, नहीं, की करदा है, the agent that oxidizes other to reduce itself is called as the oxidizing agent। ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ रिडक्शन हो रही है ना, वो दूसरे ਨੂੰ ਕੀ कर रहे हैं बच्चे, ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, तो की बनूगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ਜਿਹਦੀ ऑक्सीडेशन हो रही है वो की बन जाऊगा, रिड्यूसिंग एजेंट। ਜਿਹੜਾ रिडक्शन कोज कर रहे हैं किसी होर दी, अपनी का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं ना बच्चे, तो की होगा, वो रिड्यूसिंग एजेंट होएगा। जब किसी होर दी रिडक्शन कर रहे हैं, वो अपनी की करेगा, ऑक्सीडेशन, डेफिनेटली। तो दिस इज कॉल्ड एज अ वी कैन से बिल्कुल अपोजिट कंसेप्ट है, जिहदी रिडक्शन हो रही है वो किहड़ा एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिहदी ऑक्सीडेशन हो रही है वो की अपने को रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है ना। बट मैं दोनों कंसेप्ट ही इस वीडियो कंप्लीट करवाना चाहूंगी, बिकॉज अपने अगले कंसेप्ट बहुत बड़े हो जाएंगे, आप इन्हें डाउनलोड नहीं कर पावांगे, इन्हें अंडरस्टैंड नहीं कर पावांगे।
सिर्फ आप ये समझना है कि अपने को 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन सीगियां जो तुहानूं पढ़ाइयां ऑलरेडी पहला कंबिनेशन रिएक्शन संयोजन क्रिया, देन योर डीकंपोजिशन रिएक्शन अपघटन क्रिया, देन योर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विस्थापन क्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट दोहरा विस्थापन क्रिया, फिर नेक्स्ट रहेगी अपने को रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है ना, लघुकरण ते ऑक्सीकरण क्रिया, ठीक है ना। पर इस पंजे रिएक्शन जो पढ़िया आपने फ्रॉम कंबिनेशन टू डीकंपोजिशन टू डिस्प्लेसमेंट टू डबल डिस्प्लेसमेंट एंड फाइनली रेडॉक्स रिएक्शन, पंजे चंगी तरह पढ़नी है, ठीक है ना। अपने सिर्फ 2 कंसेप्ट रह गए बच्चे, डेंसिटी ते करोजन। पर हर एक क्वेश्चन नू भी अंडरस्टैंड करवाऊंगी, आप क्रियावां भी लास्ट टाइम कीतियां सीगियां। हर एक क्वेश्चन नू अंडरस्टैंड करो यू सो दैट यू कैन कम टू नो व्हाट इज एक्चुअली चैप्टर इज, ठीक है ना। आप ऐ नहीं देखना कि सिर्फ आप क्वेश्चंस करने, कॉपियां कालियां करनी है, पढ़ो चंगी तरह, समझो क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, यू कैन कॉल मी एनी टाइम, ठीक है ना। आज जी रिएक्शन समझ नहीं आनी, खास करके यह रिएक्शन बढ़ाने की कोशिश कर, देखना है कितने रिडक्शन हो रही है, कितने ऑक्सीडेशन हो रही है। ध्यान नाल देख लो बच्चे, पहला वाला की होंगे प्लस, फिर नेगेटिव, जो कला होंगे वो 0, चाहे वो H2 है, N2 है, Cu है, कला कोई भी होएगा वो की होएगा अपने को 0, प्लस अगे वाला प्लस, पिछे वाला माइनस। पर एक केस होंगे अपने को जिन्होंने कह देंगे, जिवें अपने को कोई भी एसीटेट है, जिवें SCH3COONA सोडियम एसीटेट है, एसीटेट आयन जो अगला वाला नेगेटिव, पिछला वाला पॉजिटिव होता है, सिर्फ इस प्रॉब्लम आती है, बाकी इस प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है ना। एसीटेट च की होंगे, एसीटेट अगे आता है, ठीक है ना, CH3COO नेगेटिव, Na पॉजिटिव, बाकी सब केसेस की है अगला वाला पॉजिटिव, पिछला वाला नेगेटिव। जे पॉजिटिव तो 0 बनेगा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गेन कितने हैं, जो 0 टू प्लस बनेगा इलेक्ट्रॉन लॉस कितने हैं, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड एज योर रिडक्शन ऑक्सीडेशन मींस रेडॉक्स रिएक्शन, ओके। अपना आज टॉपिक कहना है बेटा, कल आगे चलांगे विद डेंसिटी एंड करोजन। थैंक यू।